कितना सेफ स्कोर होगा किसी ब्रांच से आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये आपको जानकारी मिलेगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी ढूंढ रहे हैं सिलेबस, ये जानकारी मिलेगा। 3 धांसू आपको चीज़ें बताऊंगा जिनको आप यूज़ करके आपका सिलेक्शन होने का CVT 1 में दावा ठोक सकते हो। ये गारंटेड है भाई। आरआरबी के 2 एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के बाद ये आपको बता रहा हूँ मैं, ALP, ASM। आओ यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ देना होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट आइडियल हम मानते हैं। इतने साल पढ़ाने के बाद आपको बता रहा हूँ मैं। 7 मॉक टेस्ट आपको हम दे रहे हैं। प्राइस 200 रुपया, 300 रुपया, 500 नहीं भाई, सिर्फ 99 रुपीज़ में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मोबाइल पर चलेगा, लैपटॉप पे चलेगा, जहाँ डिवाइस में चलाओ चलेगा, वो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। इस तरह का आपको फॉर्मेट दिखता है और पिछले 5-6 साल से हम इस तरह का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके लिए लाजवाब होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मॉक टेस्ट है विथ प्रॉपर सोल्यूशन। यूनिक क्वेश्चंस होगा, कहीं वही कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया, कंप्लीटली यूनिक क्वेश्चंस मिलेगा आपको, दैट इज फॉर श्योर। कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा आपको। आज वो बात करते हैं अब किसके बारे में हम बात करेंगे, आपका 3 धांसू टिप्स। लास्ट में बताऊंगा PMA, ये है क्या? ये PMA अगर आपने सही कर लिया लास्ट के 15-20 दिन, तो भाई हर दिन आपके पास 2 मार्क्स बढ़ाने की एबिलिटी है। हर दिन 2 मार्क्स बढ़ाएंगे आप, कितने भी आ रहे हैं मार्क्स, मान लो आपका 40 आ रहा है तो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं आप। मॉक टेस्ट 2 आप हमारा, बिकॉज जो 7 मॉक टेस्ट दे रहे हैं 5 लाइव है, 2 और देंगे आपको, 1-2 दिन में अपडेट कर देंगे। आप मॉक टेस्ट दीजिए। मेरा जनरल साइंस जो सीरीज आएगा 2-3 दिन में, उसको अटेंड करिए। जॉब इज डन, काम बन जाएगा आपका। कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो 2 मार्क्स क्वेश्चंस जो है आप 2 मार्क्स पर डे आप बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक, ये आपको बताऊंगा मैं। तो बेस्ट स्टेप्स की बात करते हैं। आपका पहला, रिवीजन करते रहना है, डेली रिवीजन करना है। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? ऐसे मत पढ़ो, रिवीजन इससे नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बेस्ट तरीका क्या है? 2 है। एक तो क्या है, आपका चैप्टर लिया आपने, कोई भी चैप्टर, कोई भी आप सब्जेक्ट लिए, रिवीजन कर लिया आपने एक बार, उसके बाद क्या करो, थोड़ा आंख बंद करो, देखो आप कहाँ पर, मतलब इमेजेस क्रिएट करो आप पेजेस वाइज, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, आपने पढ़ लिया, फिर आप मॉक मतलब कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए उस चैप्टर से रिलेटेड। तो क्या होगा, जो पढ़े हो आपको रिकॉल होता जाएगा। और उसमें क्या है, जब रिवीजन कर रहे हो, थोड़ा कमजोर है आपका वो पार्ट, वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक, लिख के रिवीजन करो, दैट विल हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे आप कैसे? बिकॉज अभी देखो, जो पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ आप अटकते हैं वो सब चीज़ वहाँ पर लिखो, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर लिखो चैप्टर वाइज। शॉर्ट नोट्स कैसा होता है, जनरल साइंस का हार्डली 5-10 पेज होगा, मैथ्स का 3-4 पेज होगा, रीजनिंग का 3-4 पेज, और आपका जीके का 5-7-10 पेज, बस 25 पेज का होगा, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले आप 20 बार रिवीजन कर लो, 10 बार रिवीजन कर लो, आपके पास इतना एबिलिटी होगा रिवीजन करने का। दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग माय डियर शॉर्ट नोट्स। और PMA टेक्निक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, सिलेबस दिखा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है PMA टेक्निक में अप्लाई करने के लिए। मैंने आपको क्या करना है, ये जनरल साइंस का सिलेबस है, देख लो चैप्टर वाइज, और इसमें कौन से पार्ट से कितने मार्क्स आता है इन जनरल एवरेज में। बायोलॉजी से 9, केमिस्ट्री से 9, फिजिक्स से 12 आउट ऑफ 30। फिर रीजनिंग हो गया आपका ये सिलेबस, और ये चैप्टर वाइज आपका टॉपिक वाइज आपका आता है, ये आपका सिलेबस है रीजनिंग का। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये रहा मैथ्स का आपका सिलेबस विथ टॉपिक वाइज, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। ये फिक्स नहीं है भाई, आगे पीछे भी होते रहते हैं, ये एवरेज है। मैं आपको एक मजे क्या बताऊं, मैंने कुछ जगह पर देखा है पाइप्स एंड सिस्टर्न से सवाल नहीं आया है। कहाँ, यहाँ पाइप्स एंड सिस्टर्न्स लिखा है, हाँ, यहाँ से सवाल आया ही नहीं देखा 1-2 में, और 1-2 जब मैंने देखा 4 सवाल दे दिया। तो भैया एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है आपको, दिक्कत में आओगे। ये मेरा की आपको चीज़ें बताना था, जो मैंने बहुत सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास जनरल अवेयरनेस का ये आपके पास है। करंट अफेयर्स का बजट वाला जो पार्ट है उसको कर लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 1-2 सवाल उससे आएगा। ओलंपिक का सवाल कर लेना, जो क्रिकेट का सवाल है वो कर लेना, वहाँ से 1-2 सवाल आएगा। तो ये जो 3-4 टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन सवाल कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ सवाल क्वेश्चन आता है। तो करंट अफेयर्स में आपका ये सब काम आपका बनेगा। 5-6 सवाल है, बाकी तो भाई कहीं से सवाल आ सकता है,
लगता है सेव स्कोर वाले पार्ट से कुछ पंगा है। मैंने पहले शूट किया था वीडियो, फिर ये डिलीट हो गया, अब फिर से दोबारा कर रहा हूँ। चलो बताया था आपको मैं। तो सेव स्कोर जो है ब्रांच वाइज बात कर लेते हैं। तो अगर आप मान लो ECE से CSE से हैं तो आपका कट ऑफ में कितना जाएगा, जो मेरे को लगता है प्रीवियस ईयर के हिसाब से 70 से 75 नंबर कट ऑफ जाना चाहिए CVT 1 का। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तीनों चीज़ों में। जैसे क्वेश्चन किस तरह का आया, बच्चों ने कैसे प्रिपरेशन करा, आपके सेट में क्वेश्चन कैसा आया, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना हुआ, उस पर डिपेंड करता है। बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 70 to 75 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है CSE और ECE का। अगेन जोन के हिसाब से थोड़ा वेरी कर जाएगा, बट एवरेज की बात करेंगे तो इतना ही जाएगा। तो कितना सेव स्कोर हो सकता है अगर आप CVT 1 में पक्का सिलेक्शन चाहते हो, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 80 मार्क्स सेव स्कोर हो सकता है। 80 मार्क्स को टारगेट करो, बेड़ा पार हो जाएगा CVT 1। सिविल की बात कर लेते हैं। सिविल का जो कट ऑफ जाएगा मेरे को लगता है 60 to 68 जाएगा, सबसे कम जाएगा सारे ब्रांचेस में, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। और एक बात है, बच्चे ही बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी पढ़ाकू बच्चे बहुत कम है सिविल में। बिकॉज आप देखोगे ऐसे टॉप ब्रांचेस में सिविल लास्ट में आता है। अभी जो बच्चे चूज करते हैं सिविल ब्रांच को, वो लास्ट का ऑप्शन रहता है बच्चों का। लेकिन जैसे जो आपका एज का जो आपका क्राइटेरिया था काफ़ी 36 ईयर्स था, तो आपको थोड़ा सा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, बिकॉज जिनका एज हो गया वो भी फॉर्म भरे होंगे। काफ़ी बच्चे फॉर्म भरते हैं, मैंने देखा है, मतलब मेरे को कांटेक्ट करे लोगों ने। तो 60 से 68 तक कट ऑफ जाने का चांसेस है। सेव स्कोर आप कितना टाइट करो, 70 नंबर आ गया, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करेंगे, लगभग सेम टाइप का कट ऑफ जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कितना 70 to 75 का कट ऑफ जाएगा मेरे को लगता है इस दोनों ब्रांचेस का। और अगर आप टारगेट करते हैं, मतलब अगर सेव स्कोर की बात कर लेते हैं आप, तो 75 टारगेट करो तो आपका CVT 1 का बेड़ा पार हो जाएगा। CVT 2 के लिए बहुत ही बेहतरीन हम प्रिपरेशन कराएंगे, थोड़ा वेट करो, एग्जाम होने के बाद उसका लॉन्च होगा। दोनों पार्ट, टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल भी, बहुत ही बेहतर प्रिपरेशन होगा मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है, चलो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेट्स गो फॉर दैट। अब चलते हैं, हमारा क्या है PMA टेक्निक। PMA टेक्निक क्या है? P मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको डेली 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जो भी सब्जेक्ट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, RRB JEE का, RRB JEE में या 3000 क्वेश्चन से 30-34 सेट्स, 32-33 सेट्स मैंने देखा काफ़ी किताब में, तो 3000 प्लस वही क्वेश्चन है। तो 10-12 क्वेश्चन आपको करना है। अगर मैथ जैसे सवाल सॉल्व कर रहे हो, जीके जैसे में 4 से मल्टीपल कर दो, जनरल साइंस में 3 से मल्टीपल कर दो, रीजनिंग में भी सेम टाइप का 1.5 या मतलब 10 या 15 सवाल सॉल्व करना है। इस तरह का सवाल सॉल्व करना है आपको। पहला, डेली मॉक टेस्ट, हर 3 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। एवरी 3 डेज एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आपको नहीं आता है वो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। मैथ मॉक टेस्ट दिया आपने, एनालिसिस करो। हमारे मॉक टेस्ट किसी और का भी दो, हमारा भी दो, देते रहो आप। एनालिसिस करो, ये मतलब एनालिसिस करो कौन सा चीज़ में आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, क्या आपको नहीं आता है, वो सारे शॉर्ट नोट्स में डालना है। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने के बाद, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करने के बाद आपको रिवीजन करके सवाल सॉल्व करना है। अगर ये PMA टेक्निक अप्लाई करते हैं आप, तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा, आपको बताऊं मैं। बस यूज दिस टेक्निक प्रॉपरली, तब आपका CVT 1 एग्जाम जरूर क्रैक होगा। और लास्ट में ही बताऊंगा भाई क्या बताना है। ये जो आपको हम दे रहे हैं CVT 1 का 7 फुल लेंथ, ये रामबाण हो सकता है आप सभी बच्चों के लिए। तो भैया इसमें एनरोल जरूर करना है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में फॉर योर ईज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक करना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।